नमस्कार, जोहार। ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में आप सभी का स्वागत है। झारखंड पुनरुत्थान अभियान जन मुद्दों को लेकर कर रही है बड़ा आंदोलन। झारखंड पुनरुत्थान अभियान की ओर से पुराना उपायुक्त कार्यालय चाईबासा के सामने अभियान के प्रमुख सन्नी सिंकू के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना संपन्न। चक्रधरपुर के भरनिया में ठोस कचरा प्लांट, जगन्नाथपुर चाईबासा चक्रधरपुर बाईपास सड़क निर्माण, टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा टाटा से कलिंगनगर के बीच विकास गलियारा के लिए जमीन अर्जन न करने से संबंधित मांग पत्र डीसी के माध्यम से राज्यपाल को दिया गया। और अब खबर विस्तार से। झारखंड के आदिवासी मूलवासी दलित समय रहते नींद से नहीं जागा तो उठते उठते सारा जीवन हाथ से निकल जाएगा। झारखंड पुनरुत्थान अभियान इसलिए राज्यपाल को 6 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त के द्वारा प्रेषित कर रही है, क्योंकि राज्य में फर्जी ग्राम सभा करके केंद्र और राज्य प्रायोजित परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने का षड्यंत्र चल रहा है। कोलान सिंह भूमि में जगन्नाथपुर चाईबासा चक्रधरपुर बाईपास सड़क निर्माण, चक्रधरपुर अंचल के भरनिया गांव में प्रस्तावित कचरा प्लांट टाटा से कलिंगनगर यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा जिला से होते हुए कलिंगनगर 286 किलोमीटर की दूरी पर 450 गांव में विकास गलियारा का परियोजना टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा क्रियान्वयन होना है। ये बातें झारखंड पुनरुत्थान अभियान के संयोजक सनी सिंकू ने धरना प्रदर्शन में उपस्थित रैयतों को संबोधित करते हुए कहा। धरना प्रदर्शन में कोर्ट के काम से आए पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री श्रीकांत महतो जी को भी जब धरना प्रदर्शन के बारे में पता चला तो आए और निवेदन पर संबोधन में कहा कि झारखंड राज्य का गठन की मूल भावना जल जंगल जमीन की रक्षा करना है, पर भाजपा की सरकार ने झार भूमि का गठन कर पूंजीपतियों के लिए रास्ता खोल दिया। मांग है। दूसरा है कि तीसरा टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा टाटा से कलिंगनगर के बीच में जो 286 किलोमीटर के बीच 450 जो गांव में विकास गलियारा का बात की जा रही है, जिसमें जमीन अधिग्रहण किया जाना है, उसके खिलाफ में हम लोग का धरना प्रदर्शन है। और हम लोग धरना प्रदर्शन के बाद मांग पत्र महामहिम राज्यपाल को उपायुक्त चाईबासा के माध्यम से समर्पित या प्रेषित करेंगे। इसलिए क्या कि ये अनुसूचित जिला है, अनुसूचित क्षेत्र है, और अनुसूचित क्षेत्र के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और भूमि विभाग नोडल इंचार्ज होता है, और साथ ही साथ राज्य में गवर्नर हमारे संरक्षक होते हैं। और आप जानते हैं जब से देश आज़ाद होने के बाद वैसे आदिवासी और अनुसूचित क्षेत्र के लिए बहुत तरह का कमेटी बना। अंतिम कमेटी 2013 में सासा कमेटी बना और उस कमेटी का रिपोर्ट को 2014 में सबमिट किया गया। तो उसमें यह पाया गया कि इस देश के अंदर में विकास के नाम पर अनुसूचित क्षेत्र में जो भी रोड हो, रेल हो, खदान हो, उद्योग हो, इस नाम से जमीन तो लिया गया, लेकिन उसमें जो मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था, उनका ग्राम सभा से सहमति लेकर के जिस जमीन को अर्जन करना चाहिए ये नहीं है। फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, ये वास्तव में उस रिपोर्ट में सामने आया है। तो इसीलिए हम लोगों को आशंका है, जिस तरीके से प्रशासन जगन्नाथपुर में पिछले दिन बैठक हुई तो वहाँ पर भी प्रशासन भू अर्जन पदाधिकारी बोल रहे थे चूँकि हमारा गांव का भी जमीन जाता है, तो उसमें हमको देखे तो पहले तो बोले कि जो है जो रहतदार है और मन की मुंडा है उन लोग से बात करेंगे। हमने कहा कि हम जो है उसी मौजा का आदमी हैं। तब उसके बाद आगे बात बढ़ा तो उसी में हम लोग ने लिख करके दिया, क्योंकि बहुफसली है, 1 नंबर उपजाऊ जमीन है, इसीलिए उसके अधिग्रहण करने से न सिर्फ किसान के सामने आजीविका का संकट आएगा, बल्कि हमारे खेत में काम करने वाले वैसे अकुशल मजदूर जो किसी न किसी तरीके से मजदूरी करता है, उसी के आधार पर उसका जीविकार्जन होता है, उनके सामने भी संकट होगा। इसीलिए हम लोग नहीं करने देंगे। और उसी में हम लोग ने कहा कि हम लोग विकास का विरोधी नहीं है।